कैप्रिकॉर्न दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जुपिटर खुदा की रहमत आपके पहले घर में मौजूद है। वैसे भी रमज़ान का महीना है, रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, और जब पहले घर में जुपिटर होता है तो बेसिकली ये भी एक सबब होता है स्पिरिचुअल रूहानी तौर पे खुदा के साथ या अपने किसी भी तरह के रूहानी सिलसिले के साथ मुंसलिक होने का, जहाँ दुआ करते हैं, डूबते हैं, सर झुकाते हैं। डूबने से मुराद मेरी ये है, खुदा न खासा पानी भी डूबने वाली नहीं, वो आप कुछ अर्से से वैसे ही डूब रहे हैं और फिर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये डूबने और तैरने का सिलसिला जारी हो सारी है। यहाँ मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सर झुका के अपने आप को अपने मकसद और पर्पस में डुबोने का वक्त है। जितनी शिद्दत के साथ आप दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला उतना ही आसानियाँ आपके लिए करेंगे। उसकी वजह यह है कि माली मामलात और बहुत सी ऐसी चीज़ों में रुकावटें बड़ी शिद्दत के साथ बनी हुई हैं और खड़ी हुई हैं। गो कि ये लंबा प्रोसेस है, सारा कुछ है, लेकिन आप थक चुके हैं और ये समझते हैं कि ख़त्म होने में नहीं आ रहा। अभी पोजीशन थोड़ी सी इस तरह की है कि ये वक्त थोड़ा सा वाकई बड़ा टफ और मुश्किल होता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ साथ ये है कि रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम की इंडिकेशन है। अब भी होता क्या है कि जब एक मुश्किल आती है तो फिर मुश्किल दर मुश्किल होती है, और वैसे भी जब माशी तौर पे प्रॉब्लम होते हैं तो फिर डोमेस्टिक अफेयर्स अफेक्ट करते हैं, घरेलू ज़िंदगी अफेक्ट करती है, क्योंकि आप ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते, अहले खाना को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे जाके फिर बिला वजह आर्गूमेंट होता है, बात से बात निकलती है जो रंजिश का सबब बन सकती है। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट इस पर बड़ी शिद्दत के साथ इस जुगाड़ में, मैंने लफ्ज़ जुगाड़ इस्तेमाल किया है, मौजूद है कि कोई ऐसा सिलसिला इस्तेमाल किया जाए जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो और नए सोर्स ऑफ इनकम पैदा हो। तो ये कोशिशें जारी रखिएगा। इस सिलसिले में आप ज़हनी तौर पर शायद थक भी चुके हों, आपके बड़े वादे भी हुए होंगे, बहुत सी कमिटमेंट भी हुई होंगी जो ऑनर नहीं हुई होंगी। कुछ सितारों के हालात, कुछ मुकद्दर और कुछ फिर बड़े लेवल पे जिसे कहते हैं कि जो बीमारी जिसने हमला दुनिया पे किया उसकी वजह से सारी दुनिया सुकड़ चुकी है, सिमट चुकी है। तो ऐसे में जो उम्मीदें थी वो भी थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन आपको इस सिलसिले में अपने ताल्लुकात, अपने सोचें, अपने मामलात को रोकना नहीं, मायूस नहीं होना, जुस्तजू जारी रखनी है। उसकी वजह कि सैटर्न जुपिटर जिसे मुश्तरी कहा जाता है, जो खुदा की रहमत है, ये आपके घर में मौजूद है, और जब मौजूद होती है तो इंशाल्लाह कामयाबियाँ ज़रूर देती है। लिहाजा अपने कान खुले रखें, आंखें खुली रखें, कोशिश जारी रखें, लोगों से बात करें, आपके मामलात आसान होंगे। बच्चों से मुतल्लिक बड़ा डिसीजन मेकिंग का ख़ास वक्त है। शादी वगैरह करना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा वक्त है। वो बच्चे जिनकी तालीम में कुछ अरसे से प्रॉब्लम स्टिल अभी भी चल रहा है, वहाँ पे ज़रा बड़े एहतियात के साथ उन्हें डील कीजिएगा। बच्चों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखिएगा, उनको बात करते हुए बड़ा इनकरेज करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों पर उन्हें डांटिएगा मत, उसकी वजह कि उससे दूरी होती हुई दिखाई देती है, वो आपसे दूर हो सकते हैं। उन्हें करीब रखने के लिए बेहतर ये होगा कि प्यार मोहब्बत का सिलसिला उनके साथ रहे। नए बिजनेस वेंचर जो आपने कुछ अर्सा पहले शुरू किए थे, उनका भी रिजल्ट आपको नहीं मिलता हुआ दिखाई देता है। इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि अपनी हिम्मत कुछ कायम रखिए, जमा रखिएगा। ये वक्त आपका कुछ अर्सा स्ट्रगल का है और इसमें मायूस होकर छोड़ने का वक्त नहीं है, बल्कि ये जारी और सारी रखने का वक्त है। उम्मीद है कि आगे कुछ अर्से के बाद जुलाई ऑनवर्ड कुछ आपको बेहतर रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। हम बात कर रहे हैं वीक की, मैंने फिर जुलाई की बात करी इसलिए कि वीकली तो पोजीशन हम टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटी करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें लंबे अरसे के लिए रुकावट बनती हुई दिखाई देती हैं। जुलाई इसलिए कहा कि आपके सामने अगर कोई ऐसी पोजीशन है तो उसको, उस बिज़नेस प्लान को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिएगा, उसे ज़रा सा स्ट्रेच ना कीजिएगा, एक्सटेंड कीजिएगा, ताकि आप ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट ओवरहेड्स की तरफ आप जाएँ। फौरी तौर पे एग्जॉस्ट ना अपने रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट को ज़रा सा संभाल के रखिएगा। वीनस 6th हाउस में मौजूद है, ये भी आपके लिए एक अच्छी सूरत हाल लेके आ रहा है, आसानियाँ लेके आ रहा है, मौके बेहतर बने हुए दिखाई देते हैं आपके लिए। कुछ ऐसी फील्ड जिस पे आपने काम नहीं किया था वहाँ पे भी आपको नए मौके मिलते हुए दिखाई देते हैं। शादी से रिलेटेड भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी शादी नहीं हुई, शादी करना चाहते हैं, तो ये ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा सा बेहतर वक्त होता हुआ दिखाई देता है, बना हुआ दिखाई देता है। उम्मीद है कि सारे मामलात आपके आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे। जनरली अगर मैं ये कहूँगा, फाइनेंसिस इसका आपने ख्याल रखना है, इसको मैनेज करना है, बड़ा थोड़ा थोड़ा खर्च करना है, क्योंकि ये ज़रा सा आपका एरिया थोड़ा सा टाइट है। आगे जाके ज़रा सा बेहतर इंशाल्लाह हो जाएगा। ये है आपकी इस हफ्ते की सितारों की पोजीशन। नेक्स्ट वीक फिर आपके साथ ये हफ्ता कैसा रहेगा लेके हाजिर होऊंगा। तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और ख़ास
کرونا سے متعلق احتیاطی تدابیر جاری رکھیے گا، سست نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پلانٹری پوزیشن میں سیٹرن اس جگہ پہ ہے جہاں پہ خدا نخواستہ جلدی افیکٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ڈرانے کی بات نہیں، احتیاط کی بات، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.